सर्दियों के मौसम में आजकल बलगम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ख़वातीन में भी मर्दों में भी अक्सर इस मौसम में लोगों को बलगम ज़्यादा निकलता है, रेशा जिसे कहा जाता है। और लोग अक्सर हमारे पास आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल रेशा बहुत है। ख़ास तौर पे वो हजरात हमारे जिनको स्मोकिंग की आदत है, जो स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो उनको ब्रोंकाइटिस की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, पुरानी आदत की वजह से जो है उनका रेशा ज़्यादा बनता है। ये जो रेशा बनने का अमल है, आज इस पे हम बात करेंगे कि क्यों बनता है। देखिए, ये जो रेशा बनने का अमल है, एक नेचुरल अमल है। अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज़्म जो है सांस की नालियों में, हर इंसान की सांस की नालियों में कुछ ऐसे सेल्स रखे हुए हैं जहाँ से ये रेशा जो है, जिसको हम फ्लैम कहते हैं या म्यूकस कहते हैं, ये बनता है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पैदा किया है, जिसकी वजह से जो हम एयर पोल्यूशन की वजह से या सांस की नालियों में जो पोल्यूशन या गंदे पार्टिकल्स या जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं सांस के ज़रिए, उसको न्यूट्रलाइज करने में या उसको रोकने में ये मददगार साबित होता है। ये नेचुरल नॉर्मल जो म्यूकस प्रोडक्शन है। इसके अलावा ये जो म्यूकस हमारे जिस्म में बनता है, इसकी वजह से जो सांस की नालियाँ होते हैं उसमें एक लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता है जो कि सांस की नालियों को खुश्क होने से बचाता है। और खुश्की की वजह से सांस की नालियों का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, दमा हो सकता है, सांस रुक सकता है और कई और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने म्यूकस प्रोडक्शन का एक प्रोसेस हर इंसान के जिस्म में रखा हुआ है। तो एक म्यूकस जो है वो हमें जरासीमों से बचाता है, गंदे पार्टिकल्स जो एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की नालियों में जा रहे होते हैं उनसे बचाता है। दूसरा, सांस की नालियों को तर रखता है, लुब्रिकेंट रखता है ताकि उसमें खुश्की ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने हेल्दी बैक्टीरियाज रखे होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और हमारे वायरस की वजह से या कोई भी अंदर गलत किस्म के जो जरासीम जाते हैं उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसके खिलाफ फ़ाइट करने में ये म्यूकस हमारी मदद करता है इस फाइट में। अच्छा, अब कई लोगों में ये म्यूकस ज़्यादा बनता है, ख़ास तौर पे इस मौसम में। अब उसकी कई वजूहत होती हैं। पहली वजह तो वो होती है कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें म्यूकस ज़्यादा बनता है। तो जो लोग स्मोकर हैं तो अगर वो स्मोकिंग कम कर देंगे तो म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उनका रेशा ज़्यादा कम बनेगा और उनको प्रॉब्लम नहीं होगा सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो कि ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिसमें डस्ट ज़्यादा है उस एनवायरनमेंट में, या डस्ट में या एयर में जो है वो पार्टिकल्स हैं जो कि अनहेल्दी हैं। तो जब ऐसी जगह पे वो कंटिन्यूसली काम करते हैं सांस के लिए, जब ये पार्टिकल्स जिस्म के अंदर जाते हैं तो उसकी वजह से रेशा ज़्यादा बनता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे लोगों में भी जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दूसरी, वो लोग जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है, जिनको स्टमक प्रॉब्लम होता है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी जब एसिडिटी होती है, एसिड बाहर की तरफ आता है तो उसकी वजह से भी रेशे की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। तो ऐसे लोगों में जो मैदे के मरीज़ हैं उनमें भी रेशा ख़ासतौर पे इस मौसम में ज़्यादा बनता है। तो ये 3-4 वजूहत है जिसकी वजह से इस मौसम में इंसान के अंदर रेशा बनता है और वो फिर तंग होता है। अच्छा, अब रेशे के जो है ना उसको देख के, उसके कलर को देख के आप बीमारी का अंदाज़ा भी कर सकते हैं। अगर ये रेशा जो आप सुबह सुबह आपके जिस्म से निकल रहा है, अगर इसका कलर बिल्कुल वाइट है तो ये ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपका जिस्म वायरस और जरासीम के ख़िलाफ़ फाइट कर रहा है और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है कि सफ़ेद रेशा निकल रहा है। इसकी वजह से ये है कि जो भी जरासीम या गंदा पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल आपके सांस की नाली में जा रहे हैं, जिस्म उसके ख़िलाफ़ फाइट कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर कि रेशे का कलर ग्रीन है तो ये ख़तरनाक बात है, ये सही बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ख़तरनाक किस्म का वायरस या ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरिया आपकी सांस की नालियों में हमला आवर हुआ है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो ज़्यादा बन रहा है, वो उसका कलर ग्रीन है। म्यूकस का कलर कभी कभी डार्क या रेड कलर का भी हो सकता है, गाढ़े रंग का या बिल्कुल डार्क कलर का या रेड कलर का हो सकता है। ये ठीक बात नहीं है। इसका मतलब है कि जिस लंग्स में कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसर का प्रोसेस चल रहा है या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ख़ासतौर पर टीबी के मरीज़ों में भी इस तरह रेड कलर का या डार्क कलर का स्पूटम निकलता है, या कोई बहुत ही सीवियर किस्म की और इन्फेक्शन हो रही है तो ये डार्क कलर का या रेड कलर का लगता है। या इसका ये मतलब भी होता है कि जो एयरवेज में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ये भी ठीक बात नहीं है। कैंसर में ब्लीडिंग होती है। तो ये तीसरा जो चीज़ है ना, रेड कलर का म्यूकस निकलना, ये ठीक बात नहीं है।
इससे भी आप डॉक्टर के पास जाके मशवरा कर सकते हैं या डायग्नोसिस करा सकते हैं कि असल में हकीकत क्या है। और बाज़ औक़ात जो है ना येलो कलर का स्पूटम निकलता है, जो येलो कलर का या ब्राउनिश कलर का जो स्पूटम होता है वो अक्सर स्मोकर्स में निकलता है। जो लोग हैवी स्मोकिंग करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, बार बार सिगरेट पीते हैं, उनमें जो है ये ब्राउन कलर का येलोश जो है वो स्पूटम निकलता है। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो डॉक्टर से आप इसकी डायग्नोसिस करवा के तो इसकी दवा ले सकते हैं। लेकिन येलो कलर का जो या ब्राउन कलर का जो म्यूकस है वो बेसिकली ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से आता है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा म्यूकस बन सकता है। अब मैं अब तरीका बताऊंगा कि अगर किसी में किसी भी वजह से, या तो एयर पोल्यूशन की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से सर्दियों के मौसम में अगर म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, वो आपकी सांस की नालियों में फंसता है, आपको बोलते हुए, आपको सांस लेते हुए तकलीफ़ होती है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी बिल्कुल नेचुरल रेमेडी मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे ओवर द काउंटर जाकर मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज़ पे जाकर ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। ये मेडिकेशन दो तरह की होती है। ये सेल्फ मेडिकेशन होती है जो कि नहीं करनी चाहिए। किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं लोग, क्या करते हैं, वहाँ पे मेडिकल स्टोर से जाके कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन को सप्रेस करता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये म्यूकस अल्लाह ताला की एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ताला ने बनाया है हमारे जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करने में, हमारी सांस को बेहतर रखने में। ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। इसको अगर आप स्पेस करेंगे तो एक तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, दूसरा ये कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हमलावर होंगी, और इसके अलावा ये जो सप्रेस करने वाली जो मेडिकेशंस हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये कि किडनी स्टोन्स करती हैं, किडनी स्टोन करती हैं, नोज़िया वॉमिटिंग करती हैं, डायरिया हो जाता है, पेचिश लग जाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स ये ऐसी दवाइयों के होते हैं जो कि म्यूकस सप्रेसेंट्स होते हैं। ये लोग जाके मेडिकल स्टोर्स पे लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी लेते हैं, प्लस अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वीक करते हैं, और म्यूकस की प्रोडक्शन रुके या ना रुके दूसरी कई बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। तो ये आपने नहीं करना। दूसरी किस्म की जो दवा लोग ओवर द काउंटर जाके लेते हैं वो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, जो क्या करते हैं, वो इस म्यूकस को थिन कर देते हैं, पतला बनाते हैं, और मुंह से बाहर निकालने में, खांसी के रास्ते, सांस के रास्ते निकालने में ये मदद करते हैं। इन एक्सपेक्टोरेंट्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाज़ एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो मतलब आपके हार्ट रेट को ज़्यादा कर देते हैं, दिल के मरीज़ों के लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अद्वियात लोग ले रहे होते हैं, ख़ासतौर पर दमे वाले पेशेंट, वो जब ये दवाइयाँ लेते हैं तो उससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, या इसकी वजह से और भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग भी शामिल है। तो इस किस्म की दवाइयाँ अगर आप ओवर द काउंटर जाके लेंगे, एक तो साइड इफ़ेक्ट आपको होंगे, दूसरा ये कि आप बग़ैर डायग्नोसिस जब दवा लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ ये बीमारी भी आपको ज़्यादा देर तक लिंगर ऑन कर सकती है, बल्कि और बीमारियां भी आप पर हमलावर हो सकती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आज मैं आपको फिर एक ड्रिंक बनाने का तरीका बताऊंगा, जिस ड्रिंक की वजह से आप वो ड्रिंक अगर एक दफ़ा रोज़ाना सुबह लेते हैं, एक नेचुरल ड्रिंक है जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बूस्टअप रहता है, प्लस आपका नेचुरल मैकेनिज़्म के साथ अगर स्पूटम ज़्यादा बन रहा है तो वो खुद ब खुद नेचुरली आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। इस ड्रिंक को बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक तो ये है कि इसमें पानी आपको उबालना है, उसमें आप एक प्याज जो है वो आप काट कर इसका पानी डाल सकते हैं, प्याज का पानी निकाल कर इस कावे में। और प्याज के पानी डालने का तरीका बहुत आसान है। आप ग्राइंड करके प्याज तो उसको कपड़े से छान कर आपका वो भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून या 1.5 चमचा प्याज का पानी आप इसमें डालें, इससे ज़्यादा डालें। इस प्याज में पानी में होता क्या है, इसमें सल्फ़र होता है। सल्फ़र एक नेचुरल जो है म्यूकस जो है वो थिन करता है, म्यूकस थिन करता है और आपके म्यूकस को स्पेल आउट करने से, बॉडी से स्पेल आउट करने में मदद करता है। इसके अलावा अनियन में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो नेचुरल एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं और आपकी जो इन्फेक्शन चेस्ट में हो रही थी उसको फाइट करने में मदद करते हैं। तो अनियन, प्याज का पानी आप डालें। तीसरी चीज़ है हनी। हनी के 2 चमचे अगर आप इसमें डालेंगे तो हनी बड़े नेचुरल एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और पुराने ज़माने में शहद जो है लोग जो है वो ज़ख्मों पे भी लगाते थे, और जहाँ कोई चोट लगती थी वहाँ पे इसको ठीक करने के लिए हनी का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें नेचुरल एक एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो हनी आप डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक्स हैं तो डायबिटिक्स को मेरा मशवरा है कि वो फिर शहद का इस्तेमाल ऐसे ड्रिंक में ना करें, रेशा कम करने के लिए। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप 2 चमचे हनी भी इस ड्रिंक में डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 नींबू
आपने नींबू निचोड़ कर, एक पूरा नींबू जो है नेचुरल कुदरती नींबू जो है जो आपने घर में उगाया है वो ज़्यादा बेहतर है, वो निचोड़ कर आप इसमें उसका रस शामिल कर सकते हैं। इसमें सिट्रिक एसिड होता है और इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपकी बॉडी को जरासीम के ख़िलाफ़ फाइट करने में मदद करता है। अच्छा, इसके अंदर आप अदरक भी डाल सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स अगर आप हैं तो अगर आप हनी नहीं डाल रहे इसमें तो आप अदरक भी इसके अंदर शामिल करते हैं। ये नेचुरल कहवा आपकी, अगर आप रोज़ का 1 कप पिएंगे तो ना सिर्फ आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी, क़ुव्वत मुदाफ़त ऊपर रहेगी, प्लस आपको अगर रेशा ज़्यादा निकलने का मसला है तो वो रेशा आपका ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।